गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ना। बीच में भी चल रही थी, फिर बंद हो गई थी। तो हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि ठंडक बहुत पड़ रही है, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको पता चलता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हर एक दिन जो है 2 चीज़ हम लोग सीखेंगे। मैंने क्लास में आते थे तो एक बार में एक ही चीज़ सीखते थे ना, लेकिन अब क्या करेंगे, हम लोग घर पे हैं क्योंकि इस समय जो है ठंडक भी चल रही है ना, और ठंडक की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो घर पे बैठेंगे, बैठने से अच्छा क्या है कि हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे ना। तो हम लोग एक साथ 2 चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कुड बी, COULD, कुड बी, और कुड हैव बीन, है ना। 2 चीज़ हम लोग सीखेंगे और इसका यूजेस सीखेंगे, इसके सेंटेंस बनाएंगे होमवर्क में, और फिर मैथ में आगे देखते हैं क्या हम लोग को सीखना है। चलो ठीक है। तो बहुत ध्यान समझेंगे कि कुड बी और कुड हैव बीन, इन दोनों के बाद में देखो मैंने डैश छोड़ दिया है, यहाँ पे डैश छोड़ दिया है। तो इस डैश का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग को सीधे ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिखना है, वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही है ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिखना है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए हम बता देते हैं एक बार फिर से ऑब्जेक्ट में क्या क्या लिखना है। अच्छा, इसमें वर्ब नहीं लेके आना है, बहुत ध्यान समझेंगे। क्या नहीं लेके आना है? वर्ब नहीं लाना है, ठीक है। जैसे गो मिस जाना, प्ले मिस खेलना, ये सारी चीज़ें नहीं लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखना है सर, बताइए ज़रा हमको भी। तो जैसे टू वर्ड लिख सकते हो। टू वर्ड मिस होता है की ओर या की तरफ, है ना, की ओर लिख सकते हैं। फिर इनसाइड लिख सकते हैं, इनसाइड मिस के अंदर। आउटसाइड लिख सकते हैं, आउटसाइड मिस के बाहर। इन मतलब होता है में, है ना। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। विथ मिस होता है के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, है ना। के सामने के लिए, इन फ्रंट ऑफ, इस तरीके का यूज करेंगे। तो इनके बाद में हमको यही चीज़ लिखेंगे। अच्छा, ये तो हमको समझ में आ गया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कुड भी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में कुड हैव बीन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोग को एक चीज़ दिमाग में रखना है कि किसके साथ में क्या लिखना है, ये पहले हमको सोचना होगा फिर लिखना होगा। जैसे टू वर्ड मिस होता है की ओर, है ना। तो की ओर के साथ में क्या लिख सकते हैं, है ना। जैसे सपोज करो सेंटेंस लिखना है कि मैं सड़क की ओर हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी है कि की ओर के साथ में सड़क हो। सड़क की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं पापा की ओर हूँ, है ना, मैं स्कूल की ओर हूँ, मैं बाज़ार की ओर हूँ, है ना। तो की ओर के साथ में हमको एक चीज़ समझ में आया कि या तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, कोई जगह लिखेंगे, या तो कोई नाम लिखेंगे, दोनों चीज़ चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इन लिखना है, इन मतलब होता है मे, है ना। अब मे के साथ में अगर सेंटेंस बनाना है तो इसमें कोई इंसान नहीं लिखेंगे। बहुत से बच्चे लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई एम इन रवि, मैं रवि में हूँ। अब रवि के अंदर कैसे घुस जाओगे भैया, बताओ जरा हमको है। तो ये जो इन होता है ना, आई और इन के साथ में हमेशा हम लोग कोई ना कोई जगह का यूज करेंगे। इंसानों का यूज नहीं करेंगे, ना कोई नाम का यूज करेंगे ना। जगह जैसे स्कूल हो सकता है, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, है ना। खैर आज हम लोग ये नहीं सीख लेंगे। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो कुड हैव बीन या कुड हैव, ये सीखेंगे। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, कुड बी मतलब होता है सकता है, हो सकता है। क्या, कुड बी का मतलब होता है हो सकता है। अब बहुत ध्यान समझेंगे कैसे इसकी हिंदी लिखेंगे। देखो, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, मैंने सब्जेक्ट लिखवा रखा है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में या तो नाम आता है ना, या तो वह आता है। तो उसके लिए क्या आएगा, हो सकता है या हो सकती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हो सकता है या हो सकती है। और बाकी बच रहा है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या हमने बताया था, आई मिस, मैं, यू मिस, तुम, वी मिस, हम, है ना। तो इसके साथ में क्या होगा, हो सकता हूँ या हो सकती है या हो सकते हैं। इसको अपने हिसाब से हम लोग बैठा लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमको समझ में आ रहा है, आई होप कि तुम लोग को सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो ही। तो सेंटेंस बना लेंगे हम लोग, है ना। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे, उससे पहले तुम लोग कॉपी खोल के सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दो। चलो अब इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, कुड हैव बीन। कुड हैव बीन मतलब क्या होता है, कुड हैव बीन मतलब होता है सेम चीज़ होता है लेकिन साथ में था लगा देते हैं। तो क्या होगा, हो सकते थे, ठीक है। अब बहुत ध्यान समझेंगे, ये जो मैंने हो सकते थे लिखा है वो किसके लिए है, तो ये सर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है ना। समझ में आ रहा है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, हो सकती थी या हो सकता था। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ में। तो चलो जल्दी से हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पहले इधर वाला बनाएंगे फिर उधर वाला बनाएंगे, ठीक है। चलो पहला सेंटेंस, सब्जेक्ट लिखा आई कुड बी,
ICOULD कुड बी, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा विथ, और विथ के साथ में, विथ मतलब होता है के साथ, तो के साथ में क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग नाम भी लिख सकते हैं, कोई जगह भी लिख सकते हैं, जैसे मैं स्कूल के साथ हो सकता हूँ, है ना, या फिर मैं पापा के साथ हो सकता हूँ, तो जो मन कर लिख देंगे। आई कुड बी विथ माई मदर, है ना, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, मैं अपनी मम्मी के साथ हो सकता हूँ। आई कुड बी विथ माई मदर, तो क्या हो जाएगा, मैं मेरी मम्मी के साथ हो सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस, ही कुड बी, अब देखो यहाँ विथ लिख दिया, तो विथ के बाद में ऑब्जेक्ट अब चेंज कर देंगे, तो ही कुड बी आउटसाइड द सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है जी, सिटी मीन्स शहर होता है ना, तो वह ही मतलब होता है वह शहर के बाहर हो सकता है। तीसरा सेंटेंस, अच्छा सब्जेक्ट सेंटेंस बनाएंगे कैसे, देखो बहुत ध्यान समझना, पहले सिंगुलर, पहले प्लूरल सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। फिर अब प्लूरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यू कुड बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विथ हो गया, आउटसाइड हो गया, अब इन लेके आते हैं, तो यू कुड बी इन माई कार, ठीक है, तो माई कार मतलब मेरी कार, तुम मेरी कार में हो सकते हो, है ना। इसकी हिंदी जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग, तो पहला सेंटेंस की हिंदी क्या हो जाएगा, आई कुड बी विथ माई मदर, तो क्या होगा, मैं मेरी लिखो या फिर अपनी लिखो, दोनों सही है, मैं मेरी मम्मी या माँ लिखो, जो आपको सही लगे। विथ मतलब होता है के साथ, तो यहाँ लिखेंगे के साथ, और फिर कुड बी मतलब हो सकता हूँ, लड़कियाँ लिखेंगे हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, तो मैं अपनी मम्मी के साथ हो सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस आते हैं, ही कुड बी आउटसाइड द सिटी, तो मतलब ही मतलब होता है वह। अब बहुत ध्यान समझेंगे, यहाँ पे ये लड़का है तो यहाँ पे लिखेंगे सकता है, अगर यहाँ पे सी लिखा होता है लड़की तो यहाँ पे लिखते हैं सकती है, तो क्या होगा, ही कुड बी आउटसाइड द सिटी, तो वह शहर के बाहर, वह सिटी मतलब होता है शहर, तो वह शहर के बाहर, आउटसाइड मतलब होता के बाहर, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला सेंटेंस, यू कुड बी इन माई कार, इन मतलब होता है मैं, तुम मेरी कार में हो सकते हो, इसका हम नहीं लिख रहे, इसका तुम लोग का होमवर्क है, अपने आप लिख लेना, ठीक है। अब पहला तुम लोग को समझ में आ गया, तो मैंने कितने सेंटेंस लिख दिए, 1 2 3, 3 सेंटेंस मैंने लिख दिए, आपको इसको पूरा कर देना है 20, ठीक है, हिंदी के साथ, ठीक है। तो इसको, ये आपका होमवर्क क्या है, इसको कंप्लीट करना है आपको 20 सेंटेंसेस, ठीक है ना। अब दूसरा वाला हम लोग आते हैं, कुड हैव बीन, ठीक है, इसका मतलब होता है हो सकता था, या हो सकती थी, या हो सकते थे। सेम चीज़ इसमें भी करना है, सब्जेक्ट लिखना है, कुड हैव बीन लिखना है, फिर सीधे ऑब्जेक्ट लिखना है। चलो सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट हम सिंगुलर लिख रहे हैं रवि, है ना, रवि मतलब नाम, तो रवि कुड हैव बीन इनसाइड क्लास, ठीक है, सब्जेक्ट कुड हैव बीन लिखा, इनसाइड लिखा यानी ऑब्जेक्ट लिखा, फिर साथ में क्लास लिख दिया। इनसाइड में होता है के अंदर, अब के अंदर के लिए क्या होगा, कोई जगह ही तो होगी, क्लास क्या होती है, कोई जगह होती है ना। अच्छा एक बात बताएं, मन लगा के पढ़ना, ये नहीं कि इतने दिन से पढ़े नहीं हो तो सब फुर हो जाए, भूल जाओ, है ना। जो ना समझ में आएगा ग्रुप पे मैसेज कर देना। चलो पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा पिलर लिखते हैं, तो बॉयज़ कुड हैव बीन टूवर्ड मतलब होता है की ओर, तो इसके साथ में मैंने बताया था कुछ भी लिख सकते हैं, तो बॉयज़ कुड हैव बीन टूवर्ड योर रूम, है ना, लड़के तुम्हारे कमरे की ओर टूवर्ड मीन्स द की ओर, लड़के तुम्हारे कमरे की ओर हो सकते थे, है ना। फिर सी कुड हैव बीन
इन मार्केट, तो इसका मतलब क्या होगा, वह बाजार में हो सकती थी। तो क्या करना है हमको, सब्जेक्ट भी चेंज करना है, एक बार सिंगुलर लिखना है, एक बार प्लूरल लिखना है, और ऑब्जेक्ट भी चेंज करना है। जैसे यहाँ इनसाइड लिखा तो यहाँ आउटसाइड लिखा, यहाँ इन लिखा, ऐसे करके हम लोग चेंज करते जाएंगे। ऑब्जेक्ट वाला पेज आप लोग के पास में है ही, जिनके पास में नहीं है उनको मैंने लिखवा रखा है ऑलरेडी। तो चलो इसकी हिंदी बनाते हैं। सी मतलब होता है वह, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना हिंदी कैसे बनाते हैं, बहुत बच्चे हिंदी बना ही नहीं पाते हैं, परेशानी होती है। देखो हिंदी बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको सब्जेक्ट के बाद में पहले लिख लिया करो, बैठा लिया करो, उसके बाद में जो कुछ बचा कुचा होता है, जो हम पढ़ा रहे होते हैं, उसको लिखते हैं, उसको चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है सी कुड हैव बीन इन मार्केट, तो पहले तो इन मार्केट को सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो वह, इन मतलब होता है में, बाजार में, तो वह बाजार में, तो क्या होगा, वह बाजार में। अब क्या लिखेंगे, अब जो पढ़ा रहे उसको लिख दें। कुड हैव बीन मतलब हो सकती थी, हो लड़की है ना, तो यहाँ पे सकती थी लिखेंगे, तो वो बाजार में हो सकती थी। ऐसे इसका लिखेंगे बॉयज़ कुड हैव बीन टूवर्ड योर रूम, तो पहले लड़के लिखेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे लड़के, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में लिखेंगे टूवर्ड योर रूम, तुम्हारी, टूवर्ड मतलब होता है की ओर, योर मतलब तुम्हारे कमरे की ओर, तुम्हारे कमरे की ओर या फिर आपके कमरे की ओर। तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ यानी लड़के तुम्हारे कमरे की ओर, तुम्हारे कमरे की ओर। अब आगे क्या लिख देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं कुड हैव बीन, हो सकते थे, हो सकते थे, ठीक है। फिर रवि कुड हैव बीन इनसाइड क्लास, यानी क्लास में, रवि क्लास में, पहले लिखेंगे रवि, फिर क्या लिखेंगे, क्लास में, यानी क्लास तो कक्षा बोलते हैं, तो रवि क्लास में हो सकता था, हो सकता था, ठीक है ना। तो 20 सेंटेंस इसको भी आपको कंप्लीट करना है। ये मत सोचना सर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया है ना। घर पे क्या करते हो, छुट्टी रहती है, पूरा दिन बैठे रहते हो, खेलते रहते हो, मोबाइल में गेम खेलना ज़रूरी होता है ना। तो मोबाइल को साइड में करना है और काम को ज़्यादा करना है। काम ज़्यादा करोगे तो सेंटेंस ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा तो ज़्यादा चीज़ें समझ में। तो 20 सेंटेंस इसको, 20 सेंटेंस इसको, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो फ़ोन करके या फिर ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लेना। अब हम लोग मैथ की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं मैथ में हम लोग क्या सीखेंगे। देखो वही चीज़ सीखेंगे जो बार बार भूल जाते हैं हम लोग ना, कितनी बार मैंने बताया, लेकिन जब टेस्ट में देते हैं तो कर ही नहीं पाते हो। डिवाइड देखेंगे, डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं और डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। वैसे आता है हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि हम लोग कर नहीं पाते हैं जब टेस्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम एक निशान बना दे रहे हैं, एरो, है ना, जिसका यूज करके हम लोग चीज़ें सीख जाएंगे, है ना। तो देखो जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डेसिमल को इधर की ओर, यानी कि राइट साइड की ओर खिसकाते जाएंगे, और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को इधर की ओर, यानी कि लेफ़्ट साइड खिसकाते जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पहले देख रहे हैं डिवाइड, जैसे कह रहा है 32 को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 डिवाइड बाई 100, है ना। तो पहले तो देखो जितना जीरो नीचे लिखा होगा, जितना जीरो काटेंगे उतना हम लोग किधर जाएंगे, लेफ़्ट साइड चले जाएंगे। तो देखो 1 0 2 0 1 2, तो 2 नंबर के बाद में हम लोग खिसकेंगे, तो यहाँ से 32 के आगे जाएंगे, यानी 1 2, यानी यहाँ लिखेंगे 32 और 1 नंबर 2 नंबर 1 2, फिर यहाँ डेसिमल लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, है ना। अब मैंने क्या बताया था तुम लोग को, बहुत पहले बताया था, फिर से बता दे रहे हैं कि डेसिमल से पहले अगर कुछ नहीं लिखा होगा, यानी डेसिमल के पहले देखो कुछ नहीं लिखा है ना, तो हम लोग जीरो अपने आप से लिख देंगे, चाहे वो हम लोग मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग जीरो लिख देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको काटेंगे 1 2, तो 1 2 और डेसिमल यहाँ बढ़ा देंगे, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो, है ना। तो 32 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.32, है ना। ऐसा मत बोलना कि 0.32, डेसिमल के बाद वाले को अलग अलग डिजिट में पढ़ते हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि यहाँ दिया हो 436 को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 2 नंबर काटेंगे 1 2 और डेसिमल को किधर खिसकाएंगे, इधर क्यों खिसकाएंगे, तो 1 2 और डेसिमल को लगा देंगे यहाँ पे। तो 436 को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो 4.63 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो होगा नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फिर यहाँ दिखाओ 340 को डिवाइड करना हो आपकी 1000 से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या करेंगे, हम लोग जीरो तो काटेंगे, है ना, और खिसकाएंगे भी उधर, लेकिन पहले देखेंगे सबसे लास्ट में तो जीरो नहीं मिल रहा है। अगर सबसे लास्ट में जीरो मिल रहा है तो खिसकाने से पहले जीरो हम लोग बराबर से काट लेंगे, इक्वली काटेंगे। तो जैसे 1 0 यहाँ काटा तो 1 0 यहाँ मिल रहा था, इसको काट लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब फिर क्या करेंगे, अब दूसरा जीरो काटा डेसिमल यहाँ आएगा 4 के बाद में, तीसरा जीरो काटा तो डेसिमल यहाँ 3 के बाद में, तो फाइनली डेसिमल हम लोग यहाँ लगा देंगे। और ये वाला जीरो कट गया तो इसको अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.34, यानी 340 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.34। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। जैसे कि अगर हमको डिवाइड करना हो 105 को डिवाइड करना हो 1000 से, ठीक है ना। 105 को किससे डिवाइड करना है, 1000 से। तो अब देखना, अब देखो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से 1 0 काटा तो डेसिमल यहाँ आ गया, फिर दूसरा जीरो काटा तो ये वाला जीरो काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। ऊपर का जीरो तभी हम लोग काटेंगे नीचे वाले जीरो से जब वो सबसे लास्ट वाले डिजिट पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि उस डिजिट के बाद में कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो जीरो के बाद में कोई और नंबर नहीं था, तो यहाँ पे जीरो के बाद में एक नंबर है, तो अब एक नंबर है तो इसको काटेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर से लेफ्ट की ओर चले जाएंगे और क्या करेंगे, चलो देखते हैं। 1 2 3 नंबर भगा दो उधर की ओर, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। फाइनली इसका हमारा आंसर आ जाएगा 0.105। सर यहाँ पे आपने जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब डेसिमल से पहले कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग जीरो अपने आप से लिख देंगे। तो डेसिमल का डिवाइड सबको समझ में आ गया होगा, हम ऐसा मान रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना है, उसके बाद फिर से देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, फिर हम लोग डिवाइड पे आते हैं। तो हम लोग डिवाइड पे नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई पे आने वाले थे, हमने गलत बोल दिया था ना, डेसिमल का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, जीरो काटना है और डेसिमल को इधर राइट की ओर खिसकाते जाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3.46 इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 4.7 इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तीसरा क्वेश्चन है 83.46 इसको भी मल्टीप्लाई करना है 100 से। चौथा क्वेश्चन है 72.4 इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है ना। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया है कि जैसे यहाँ पे डेसिमल हम लोग अपने आप से लगा रहे थे और लगाने के बाद में हम लोग लेफ़्ट साइड खिसका दे रहे थे। मल्टीप्लाई में डेसिमल पहले से लगा होगा और उसको क्या करना है, जीरो काट के डेसिमल को राइट साइड खिसकाते जाना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 नंबर 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इस डेसिमल को आगे खिसकाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो खिसकाते आगे। तो यहाँ पे लिखा है 72.4, तो इसको पहले तो 72 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये जो डेसिमल यहाँ पे है ना, इसको राइट की ओर खिसकाएंगे, वो भी 3 बार खिसकाना है। तो एक बार तो खिसक जाएगा 4 के बाद, यहाँ पे 4 लिख देंगे और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। एक बार तो खिसक गया, लेकिन सर अभी 2 बार और भी तो खिसकाना है। अब सर 2 बार आगे कहाँ कूदा देंगे, आगे कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो गया है ना। तो 2 बार और आगे कैसे खिसकाएंगे, 2 बार और खिसकाने के लिए बहुत ध्यान से समझेंगे। इस डेसिमल को अभी 2 बार खिसकाना, यानी कि 1 और 2, अभी डेसिमल को यहाँ पे खिसकाना था, तो इसके लिए हम लोग 2 बार जीरो लगा देंगे, यानी कि 1 बार जीरो यहाँ लगाएंगे और दूसरी बार जीरो यहाँ लगा देंगे। 2 बार जीरो लग गया, अब डेसिमल को यहाँ खिसका देंगे। बस समझ में आया कि नहीं आया, बस यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। मैंने क्या बताया, डेसिमल के पहले अगर कुछ नहीं होगा तो जीरो लिख देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो लिख देंगे,
तो हमारा फाइनली आंसर ये आ जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे 1 जीरो काटा, दूसरा जीरो काटा, डेसिमल यहाँ पे है, इसको अब राइट साइड खिसकाना है। 2 नंबर यानी कि यहाँ 2 नंबर लिखा है, 2 डिजिट लिखा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, केवल डेसिमल को आगे खिसका करके डेसिमल को यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देना है पहले ही। तो क्या आ जाएगा 83 और फिर यहाँ 46 और डेसिमल यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ जीरो लगा देंगे। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा 8346, है ना। जब 83 डेसिमल 46 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में, है ना। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि सर यहाँ से एक नंबर जब काटेंगे तो डेसिमल खिसक के इधर तो आ जाएगा, लेकिन अभी यहाँ 2 नंबर और काटना है, 2 डिजिट और काटना है। अब डेसिमल को और खिसकाना होगा, तो और खिसकाना होगा तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ जब एक डिजिट काटा तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी यहाँ 2 नंबर और काटा, 2 डिजिट और काटा है, 2 जीरो, तो अभी 2 बार डेसिमल और खिसकाना है कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 और 2 और डेसिमल फाइनली यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को पीछे करना है, इसको फिर से देखना है, और इसके लास्ट में अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी बच्चों को ग्रुप पे होमवर्क आएगा ही, मैथ वाला, इंग्लिश और हिंदी का काम दे ही दिया है, और उसको देख करके होमवर्क को पूरा करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो बच्चे बाहर से देख रहे हो ले। तो चलिए देखिए, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, उनके लिए मैंने ये होमवर्क लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल का डिवाइड कैसे करते हैं, और फिर इन सारा होमवर्क आप लोग को करना है, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग को सारी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो फिर पूछ लेना, और क्या, फिर से बता देंगे कल वाली क्लास में। हाँ, इसमें एक चीज़, 2 क्वेश्चन मैंने कुछ नए दिए हैं, लेकिन ये नए नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, है ना। कह रहा है कि अच्छा, इसमें देखो मैंने दोनों तरीके लिख दिया है ये क्वेश्चन, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट काट लेना जैसे तुमको सरल पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें डेसिमल पहले से मैंने लगा दिया है ना, तो डेसिमल पहले से लगा दिया है तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है ना। कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ जीरो काटेंगे और डेसिमल को किधर खिसकाएंगे, लेफ्ट साइड खिसका देंगे, बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और सबको समझ में आ होगा? चलो बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए गुड डे।